मुंबई के हिट एंड रन केस में आज सलमान खान की कोर्ट में पेशी होनी है और थोड़ी ही देर पहले सलमान खान कोर्ट में पेशी के लिए अपने घर से निकले हैं। सलमान को मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश होना है। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान के खिलाफ नई धाराएं लगाई गई थी, जिसके बाद इस केस की अब नए सिरे से सुनवाई हो रही है। हिट एंड रन केस में होनी है सलमान की पेशी और पेशी के लिए सलमान खान अपने घर से निकल भी गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, कितनी देर पहले सलमान घर से निकले कोर्ट के लिए? एक 10 से 15 मिनट पहले ज्योति सलमान अपने घर से निकले हैं और सलमान ने आज जो इस पूरे मामले में आज प्रेस ट्रायल शुरू हो रहा है। इस प्रेस ट्रायल में जब पहला दिन ट्रायल का होता है तो जो आरोपी होता है, जो अक्यूज होता है, उससे अदालत में पेश होना होता है। इसीलिए सलमान आज अदालत में आ रहे हैं और साथ ही साथ जो उन्हें बेल मिली है इस मामले में, वो जब बेल मिली थी तब धाराएं इस केस की अलग थी और अब 304 पार्ट 2 हार्शर सेक्शन लगाए गए हैं और इसीलिए जब रीट्रायल हो रहा है, जब धाराएं बदली गई हैं, तो सलमान खान को बेल के लिए दोबारा से अर्जी करनी होगी फ्रेशली और इसीलिए वो आज अदालत आ रहे हैं। एक ट्रायल आज पहला दिन शुरू हो रहा है और दूसरा उन्हें जमानत की जो अर्जी है वो जमानत की अर्जी वापस लगानी होगी और जमानत नए सिरे से लेनी होगी। इसीलिए सलमान आ रहे हैं। 10 मिनट पहले वो निकल चुके हैं और तकरीबन 11 बजे कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अदालत में उनके वकील सारे पहुंच चुके हैं और जब सलमान पहुंचेंगे उसके बाद ही जिरह शुरू होगी। आज ट्रायल का पहला दिन है तो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट होगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, बाद में डिफेंस की तरफ से और सलमान खान भी अपने इस मामले में अपनी जो बेल है या जमानत की अर्जी है वो नए सिरे से लगाएंगे। ज्योति जी, गणेश, एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि 2002 का ये केस है क्या? जी देखिए, सलमान खान पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी से उनके घर के पास बांद्रा यहाँ पर अमेरिकन बेकरी जो है वहां पर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और उस मामले में करीबन 4 लोग जख्मी हुए थे और एक व्यक्ति की मौत हुई थी। ये मामला 2002 में हुआ था और उसके बाद से सलमान की इस मामले में गिरफ्तारी थी। पहले ये मामला मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी बांद्रा कोर्ट में चला। बांद्रा कोर्ट में चलने के बाद में जब ट्रायल वहां शुरू हुआ उस टाइम पे भी ऐसा लगा कि सलमान के खिलाफ सबूत हैं और जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं उससे हार्शर सेक्शन लगाए जा सकते हैं। एक बार फिर 2 साल बाद ये मामला सेशंस कोर्ट आया था और उसके बाद में सेशंस कोर्ट ने इसे वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा था, ये कहते हुए कि जो सबूत जो जिन धाराओं की बात कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन हाल ही में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद अदालत को ऐसा महसूस हुआ कि सलमान के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि उनके खिलाफ जो धारा है 304(2) यानी गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसीलिए वो वापस सेशन कोर्ट में ट्रायल इसका होना चाहिए। इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे सेशन कोर्ट भेज दिया था। सेशन कोर्ट में सलमान की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि जो बांद्रा कोर्ट का ऑर्डर है कि ये मामला हार्शर सेक्शन के अंदर चलाया जाए उसको चैलेंज किया था, लेकिन 1 महीने पहले मुंबई के सेशन कोर्ट ने ही सलमान की अर्जी को खारिज करते हुए ये माना कि सबूत है और धाराएं जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कही है कि इन धाराओं के तहत 304(2) मामला चलना चाहिए वो सही है। इसीलिए अब ये पूरा ट्रायल नए से शुरू होगा और ये ट्रायल अब मुंबई के सेशंस कोर्ट में ही चलेगा। इसीलिए अब 1 महीने बाद पहली तारीख पड़ी है, आज पहला दिन है ट्रायल का और सलमान खान आज अदालत में पेश हो रहे हैं फ्रेश ट्रायल के लिए और साथ ही साथ जो जमानत मिली है उन्हें इस मामले में उसे री अप्लाई करना है बेल के लिए, जो आज सलमान खान अदालत में करेंगे। जी, नई धाराएं गणेश ये लगाई गई थी, अगर नई धाराएं जो लगाई गई हैं उसमें दोष साबित हो जाता है सलमान खान पर तो कितनी सजा हो सकती है? क्या कहते हैं कानून के जानकार? जी, इस धारा के तहत अगर सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तकरीबन 10 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि 304 पार्ट 2 में जो सेक्शन है उस सेक्शन में जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक का है और जो पहला सेक्शन लगाया था 304 उसमें 6 या 5 साल तक की सजा है। इसीलिए सलमान की मुश्किलें बढ़ी ऐसा सभी कह रहे हैं, क्योंकि अगर दोषी पाए जाते हैं सलमान खान तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है इस सेक्शन के तहत। अब ट्रायल फिर से शुरू होगा। कई सवाल उठे थे इस ट्रायल के दौरान कि आखिर इतने साल हो गए हैं, इस ट्रायल को कंप्लीशन क्यों नहीं हो रहा है, ट्रायल कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। आभा सिंह नाम की एक एडवोकेट है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिनकी तरफ से संतोष दौंडकर ने एक अर्जी लगाई थी और वो थर्ड पार्टी इस पूरे इंटरवेंशन एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं उन्होंने वो लगाया था, वो भी इसे चैलेंज कर रही हैं। तो एक तरह से जो केस चल रहा है इतने लंबे समय से उसको लेकर सवाल खड़े हो गए थे।
इसलिए आभा सिंह और संतोष दौंडकर की तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी। जो भी सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज पहले दिन है फ्रेश ट्रायल का, तो ट्रायल शुरू होगा, दोबारा से विटनेसेस बुलाए जाएंगे, सबूत बुलाए जाएंगे, पुलिस को अपनी रिकॉर्ड रखनी होगी और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट होगा। और आर्ग्यूमेंट होने के बाद में जब पूरी जिरह हो जाएगी, ट्रायल पूरी हो जाएगी, उसके बाद में सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। उसको वक्त लग सकता है, लेकिन जी हाँ, धाराएं अब हार्श हो गई हैं और ट्रायल आज से शुरू हो गया है। तो सलमान खान जरूर होंगे, लेकिन आज पहला दिन है ट्रायल का, तो सलमान खान आज अदालत में आ रहे हैं, पेश होंगे और जमानत के लिए री एप्लीकेशन करेंगे। और कोर्ट की सुनवाई कितने बजे शुरू हो रही है? जो भी कोर्ट की सुनवाई तकरीबन 11 बजे तक शुरू होगी। जो हम यहाँ कोर्ट के यहाँ देख रहे हैं कि सलमान के वकीलों की जो टीम है उनमें से कुछ लोग आ गए हैं और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी आ गए हैं। जज साहब करीबन 11 बजे तक अदालत में आएंगे और डायस पर बैठेंगे, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। जी, तो गणेश ठाकुर पूरी जानकारी हमें देते हुए, सलमान खान अब से 15 मिनट पहले अपने घर से निकले हैं और 11 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सलमान खान को पेश होना है। नई धाराएं सलमान खान पर 2002 के हिट एंड रन केस में अभी हाल ही में लगाई गई थी और अब चूंकि नई धाराएं लगाई गई हैं तो इस केस का में जो सुनवाई है फिर से एक नए सिरे से शुरू हो रही है और इसीलिए भी सलमान खान का कोर्ट में पेश होना जरूरी होता है। जब भी किसी केस की सुनवाई शुरू होती है तो जिस पर आरोप लगाए गए होते हैं उसे कोर्ट में पेश होना जरूरी होता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सलमान खान की, बांद्रा सीलिंग पर जब सलमान खान पहुंचे थे, अपने घर से निकले हैं वो कोर्ट जाने के लिए और सलमान खान अपनी गाड़ी से अभी निकले। चूंकि यहाँ देख रहे हैं आप ट्रैफिक है, सलमान खान कार में बैठे हुए कोर्ट जा रहे हैं चूंकि आज पेशी है सलमान खान की। आज सलमान खान को पेश होना है। कई सीलिंग पर सलमान खान ने अपनी गाड़ी बदल ली है, अपनी गाड़ी से उतरकर वो दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और सलमान खान अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट पहुंचेंगे। कितनी देर में कोर्ट पहुंचेंगे सलमान खान? गणेश, कितनी दूरी है सलमान खान के घर से कोर्ट तक की? देखिए, आमतौर पर देखा जाए तो करीब 15 से 17 किलोमीटर की दूरी है सेशंस कोर्ट से बांद्रा के बीच में। लेकिन अब पीक आवर है, ऑफिस आवर्स हैं, तो ट्रैफिक होता है। सीलिंग से निकलने के बाद हजाली से उनको आना पड़ेगा, पेडर रोड से आना पड़ेगा। अगर हम वो रास्ता वो पकड़ते हैं तो उस रूट में भी ट्रैफिक होता है, तो आधे पौने घंटे लगेंगे। और तकरीबन यहाँ पर जैसा हमें बताया कि 15-20 मिनट पहले सलमान खान घर से निकले हैं अपने, तो एक 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर सलमान खान मुंबई के कोर्ट पहुंच जाएंगे और 11 बजे की सुनवाई शुरू होगी। तो ऐसा लग रहा है कि वो सीधे अदालत में पहुंचकर कोर्ट रूम में ही बैठेंगे। जी, तो सलमान खान अकेले, उनके घर से उनके साथ कोई भी नहीं है और अब बस थोड़ी देर बाद सलमान खान भी पहुंच जाएंगे चूंकि पीक आवर्स है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं सलमान खान जब बांद्रा सीलिंग पहुंचे थे, ये तब की तस्वीरें। सलमान खान अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी बदलते हैं, दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। 11 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हिट एंड रन केस में सलमान खान की ये पेशी होनी है। सलमान खान पर आरोप है, दरअसल ये पूरा मामला 28 सितंबर 2002 का है, जब सलमान खान ने रात को सोते हुए फुटपाथ पर सोते हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। एक शख्स की मौत हो गई थी, बाकी लोग जख्मी हो गए थे। सलमान खान के खिलाफ बांद्रा कोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन उसके बाद मुंबई सेशंस कोर्ट में ये मामला गया। और ये भी हम आपको बता दें कि सलमान खान पर जो धाराएं लगाई गई हैं अब वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सख्त हो गई हैं। गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो दर्ज हो गया है और अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो सलमान खान को 10 साल की सजा भी हो सकती है। कार से कुचलने पर एक शख्स की मौत हुई थी, ये मामला है। और ये भी आपको बता दें कि हादसे में कुल 4 लोग उस वक्त घायल हुए थे। 4 लोग घायल हुए थे। गणेश ठाकुर भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, क्या क्या नई धाराएं लगाई गई थी सलमान खान पर जब नए सिरे से सुनवाई शुरू हुई थी? इतना वक्त हो चुका है, 2002 का ये मामला है, 2013 चल रहा है, काफी लंबा वक्त हो चुका है। अब तक क्या हुआ, कहां पर दिक्कत रही? एक बार पुलिस को भी फटकार लगी थी कि आखिर जब सबूत हैं तो उन्होंने सलमान खान पर सख्त धाराएं क्यों नहीं लगाई? जी देखिए, यही सवाल खड़ा हो गया था और यही वजह है कि इंटरव्यू एप्लीकेशन करते हुए आभा सिंह और संतोष दौंडकर ने इस पर सवाल उठाया था कि मुंबई पुलिस आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने आरोप ऐसा भी लगाया था, जो आभा सिंह और संतोष दौंडकर ने अपने एप्लीकेशन में लगाया, कि मुंबई पुलिस सलमान खान को बचाने की कोशिश कर रही है। उस पर भी अभी उन्होंने एप्लीकेशन, उस पर सुनवाई चल रही है। ट्रायल स्टेज की अगर हम बात करें तो ये मामला करीब 2 बार सेशंस कोर्ट आ गया था। अदालत को ऐसा लगा कि ये मामला हार्शर सेक्शन के अंदर चल सकता है। पहली बार जब ये मामला आया तो सेशंस कोर्ट ने इसे वापस मैजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया था, यह कहते हुए कि पर्याप्त सबूत नहीं है सलमान के खिलाफ।
कि 304(2) के तहत ये मामला चलाया जा सके सेशंस कोर्ट में। लेकिन हाल में ही जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वापस ये मामला सेशंस कोर्ट को भेजा और कहा कि मुंबई पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये मामला 304(2) के तहत चला सकते हैं। जब ये मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा तो सलमान खान ने उसको चैलेंज किया, तारीख पड़ दी गई और 1 महीने पहले मुंबई सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराते हुए अब ये मामला सेशंस कोर्ट में ही चलेगा, ये कहते हुए यहाँ पर ट्रायल शुरू करने के आदेश दे दिए। और आज पहला दिन है ट्रायल शुरू होने का। ट्रायल स्टेज की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ विटनेसेस कोऑपरेट नहीं कर रहे थे या फिर जो मेन विटनेस था रविंद्र पाटिल उनकी मौत हुई थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल स्टेज के दौरान भी काफी दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से पूरा मामला लंबा खींचता गया और अब करीब 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है कि मामला अब भी ट्रायल स्टेज पर ही है और रीट्रायल एक्चुअली इसका शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। पुलिस की तरफ से भी लापरवाही बरती गई ऐसा आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमेशा कहा है कि उनका सही दिशा में है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की है। अब जब रीट्रायल शुरू हो रहा है ज्योति, तो रीट्रायल के दौरान जो विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को वापस बुलाया जाएगा, जो सबूत हैं उन्हें वापस बुलाया जाएगा। जो स्टार विटनेस है रविंद्र, उसका जो डिपोजिशन या उसकी जो गवाही है वो अहम साबित होगी सलमान के इस केस में। तो ये सारी चीजों पर अब अदालत फिर से गौर करेगी या उस पर फिर से जिरह होगी और ट्रायल स्टेज शुरू होने के बाद में आर्गुमेंट्स होंगे। आर्गुमेंट के बाद में सेशंस कोर्ट जो है पूरा जब ट्रायल खत्म होगा। बिल्कुल, अभी भी एक लंबी प्रक्रिया है गणेश, अभी भी एक लंबी प्रक्रिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जॉयता मित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जॉयता, जब सलमान खान घर से निकले थे आप वहीं पर मौजूद थी, क्या आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल, सुबह 7:30 बजे से ही मेरी उनके मैनेजर से बात हो रही है, जो उनके साथ ही हैं, और उनके कंसर्न से ही बात हो रही है। वो तैयार हो रहे थे और किस तरीके से वो मेंटली प्रिपेयर थे कोर्ट जाने के लिए। इस वक्त भी हम उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। उनके चेहरे पे बहुत ही शांति नजर आ रही है, कोई किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। तो वो बिल्कुल आज तैयार है कोर्ट में पेश होने के लिए। क्या उन्हें कहना है, किस तरीके से आगे काम करना है, क्योंकि अभी वो मेंटल की शूटिंग से भी वापस आए हैं और उन्हें विदेश भी जाना है। तो ये इन सारी तैयारियों के साथ सलमान कोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में उनकी पेशी है। जी, अभी आप कह रहे हैं कि आप साथ साथ चल रहे हैं, कहाँ तक आप पहुंचे हैं सलमान खान? जी, अभी हम लोग अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्रॉस किया है, हाजी अली के पास है। तो कुछ ही देर में बस कोर्ट हम पहुंच जाएंगे। और सलमान जी इस वक्त बहुत ही रिलैक्स है, उनके दोस्त उनके साथ है, नदीम उनके साथ है, काफी फ्रेंड्स उनके साथ चल रहे हैं, परिवार के लोग नहीं है। तो शायद वहां पर पहले से मौजूद है परिवार के लोग। जी, तो परिवार के लोग अभी साथ में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट सीधे उनके घर वाले पहुंचे, लेकिन सलमान खान थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएंगे। सलमान खान हिट एंड रन केस में सलमान खान की कोर्ट में पेशी है, 11 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी।